चलिए हम दूसरी टेक्निक पे आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोग लिख रहे हैं इन टेक्निक को। बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स हैं दोस्तों। सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दोस्त आपको पता ही है, एक तो होती है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से एक पढ़ाई होती है हिप्नोथेरेपी। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, अगर आपको पता है तो। मैं सर्टिफाइड हूं मलेशिया से। तो इस मलेशिया के अंदर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यूनिमास करके, वहां पे मैं गया। मैंने हिप्नोथेरेपी का पूरा कोर्स किया दोस्त, सर्टिफिकेशन लिया। और हिप्नोथेरेपी में इतनी अमेजिंग क्वालिटीज होती हैं। देखिए हिप्नोथेरेपी है क्या, मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। हिप्नोटाइज यानी हिप्नोटिज्म और थेरेपी, यानी सम्मोहन की ताकत से थेरेपीज जो की जाती हैं, सम्मोहन की ताकत से। सम्मोहन वैसे तो भारत के अंदर वशीकरण होता है कि भैया साधु बाबा ने एक आंटी जी को सम्मोहित किया और उनके साथ गलत काम किया है। भारत के अंदर सम्मोहन को इस तरीके से देखा जाता है, स्टेज पर भैया इन पादरी साहब ने बहुत सारे लोगों के को सम्मोहन किया और लोग बावड़े से हो गए हैं। किसी मंदिर में गए और वहां पे वशीकरण कर रखा है, इस पे प्रेत आत्मा चढ़ गई, वो हो गया, पता नहीं हम क्या क्या सुनते हैं। और पूरे दुनिया के अंदर आप देखिएगा हिप्नोथेरेपीज को कितना एक्सेप्ट किया है सोसाइटी ने। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, हिप्नोथेरेपी क्या है दोस्त। हिप्नोटिज्म का मतलब क्या है, अभी मैं कॉन्शियसली आपसे बोल रहा हूं, आप कॉन्शियसली मुझको सुन रहे हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्त, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, बड़ा लॉजिकल माइंड होता है। सब कुछ लॉजिक से कर नहीं सकते हम जिंदगी में, पर तब भी हम हर जगह बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाते हैं। अभी भी कई लोग मुझे सुन रहे होंगे तो वो डिसाइड कर रहे होंगे कि भैया मजा नहीं आ रहा। भाई साहब कोई कपिल शर्मा नहीं बैठा आपके सामने कि मजा दिलवाने के लिए बैठा हूं मैं आपको, है। कई लोग तो मजे के लिए आते हैं। मैं एक प्योर टीचर हूं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं किसी क्लास के अंदर, आपको मजा आए नहीं आए, पर आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेरी जिंदगी के लिए अच्छी है मैथमेटिक्स। उसी तरीके से माइंड की पढ़ाई होती है दोस्त। उसी तरीके तरीके से जिंदगी के स्किल्स की पढ़ाई होती है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने नहीं बैठे हम आप लोगों के लिए कि भैया आपको मजा दिलाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा तो भाई साहब छोड़ के चले जाएंगे, है सर। आपको समझना है आपकी आपकी जिंदगी के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हिप्नोथेरेपी भी इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप सिर्फ इतना सा भी समझ लेंगे कि भाई अगर मैं कॉन्शियस माइंड से ही सुनता रहूंगा किसी चीज को, यानी कि मैं सिर्फ लॉजिक और बुद्धि लगाता रहूंगा, मैं थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाऊंगा। एक ट्रांसेंडेंटल वर्ड होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या होता है कि आपको अगर मैं सजेशंस दे रहा हूं मुंह से, और अगर वो कॉन्शियस माइंड तक ही रह गए, तो वो डीपर आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाएंगे। और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पैटर्न बने हुए हैं, आदतें बनी हुई हैं, जो हार्डन्ड बिहेवियर्स हैं, जो आप बदलना चाहते हैं, जो आपके एटीट्यूड्स बसे हुए हैं, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बची हुई हैं, जो आपको अनरिसोर्सफुल बनाती हैं, अगर आपको उसको बदलना है, तो ये जो हिप्नोटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या किया जाता है, आपको रिलैक्स किया जाता है। जैसे इंसान रिलैक्स होता है दोस्त, जैसे इंसान रिलैक्स होता है, यानी कि वो उसके जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, क्लटर्ड चल रहे हैं, दिमाग में खूब सारे विचार चल रहे हैं, वो थोड़े से कम होते हैं। वो शांत होता है, वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो एकदम से रिलैक्स फील करता है, पूरी तरीके से रिलैक्स फील करता है। और जैसे मैं आपको सिंपल सा टेक्निक अभी बता रहा हूं, जो बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है हिप्नोथेरेपी की। मैं वापस से कहता हूं, हिप्नोटिज्म से जो थेरेपीज की जाती है उसको हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। हिप्नोटिज्म का मतलब क्या होता है, आपको ट्रांसडेंटल करना, यानी कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक लेके आना, फिर आप पे थेरेपी करना, यानी आपको कोई सजेशंस देना जिससे आपके अंदर बदलाव आए। अभी मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं वो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। आप कभी भी, जैसे कि अभी फर्स्ट टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको जैसे ही पता चलेगा अपने दिमाग के अंदर कि यार ये पर्टिकुलर मेरा तरीका क्यों है, मैं कोई भी बुरी खबर सुनता हूं या सुनती हूं तो मेरे दिमाग के अंदर घबराहट इतनी पनपती है कि अगर मैं किसी काम कर रही हूं और जिस पे मुझे बहुत ध्यान देना है, तो भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा या दे पा रही। अरे भाई ये क्या है, ऐसा लगता है माइंड ने मुझे हाईजैक कर लिया। ऐसा लगता है माइंड मेरे काबू में ही नहीं है। मेरे को थकान आ रही है, मुझे पता है मुझे खड़े होके काम करना है, अरे पर हम मूडी हैं, हमको थकान आ रही है, मन ही नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे लोग, इतने लॉकडाउन में लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए, जद्दोजहद के लिए, लाइवलीहुड के लिए, थोड़ा अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, अपने थोड़ा पानी डाल लेते हैं, नहा लेते हैं,
थोड़ा खाना मुंह में डाल लेते हैं जिससे मरे नहीं। कई लोग ऐसे जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं दोस्त, क्योंकि लाइफ कोचेस हैं, पर्पस कोचेस हैं, पता है इतने सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पर। तो लग रहा है कि दोस्त तू तो चैंपियन है, तेरे को तो अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग लेना है। अरे तू क्या कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में? तू सिर्फ आहार यानी खाना, तू सिर्फ भय यानी डरना, डरना, डर 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 है। मैथुन, मैथुन यानी सेक्स, कि इंसान को सिर्फ क्या करना है, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, बस उनका ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और निद्रा, सोना, घोड़े बेच के सोना, ज्यादा से ज्यादा सोना है। टमी रिटर्न्स हो रहा है आपके या नहीं हो रहा? टमी रिटर्न समझते हैं दोस्त? टमी आपका मध्य प्रदेश बढ़ता चला जा रहा है, आपके चेहरे की रौनक गिरती चली जा रही है, आपके आंखों के नीचे काले घेरे आते चले जा रहे हैं, और बोल रहे हैं ये जो प्रकोप फैला हुआ है उसके सामने इसका क्या है। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रकोप फैला भी हुआ है, आप इसमें क्या योगदान दे रहे हो? आपने इस प्रकोप का बहाना बना के अपनी तो बैंड बजा रखी है। आप बहाना बना बना के अपनी हेल्थ की बैंड बजा रहे हो, बहाना बना बना के अपनी फाइनेंस की बैंड बजा रहे हो। आप ये सोचो ना, अब आप कर क्या सकते हो? आपको ये मानव जीवन मिला है, ये सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला। आपका एक धर्म है, प्लैनेट अर्थ पे आपको किसी चीज के लिए भेजा गया है, वो करो ना यार। वो करना ही है हम सारे लोगों को। तो अगर वो पैटर्न नहीं बने हुए, तो ये जो हिप्नोथेरेपी की सेकंड टेक्निक बता रहा हूं, प्लीज दोस्त इसको अपनी जिंदगी में लगा लेना, बड़ा फायदा होगा तुमको। अपने कॉन्शियस माइंड से थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड तक आना, और इसमें स्टेयर केस मैथड लिख लीजिए। स्टेयर केस मैथड, स्टेयर केस मैथड मतलब क्या है कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और मुंह से छोड़नी है। चेहरे पे मुस्कान रहेगी। जो चीज आप देख रहे हैं उसको और ध्यान से देख सकते हैं। अपनी बॉडी का पूरा वेट आप कुर्सी पे डाल दीजिए। अगर आप बैठे हैं कुर्सी पे, तो जहां पे भी बैठे हैं आप पूरा बॉडी का वेट रिलीज कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। कंधों पर थोड़ा तनाव होता है, कंधों को रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब आप रिलैक्स हैं, आपको और रिलैक्स होना है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए दिमाग में कि आप एक सीढ़ी से उतर रहे हैं नीचे। 10 सीढ़ियां हैं, आप 10वीं सीढ़ी पे हैं। हर एक सीढ़ी से आप जैसे जैसे उतरेंगे आप और रिलैक्स होंगे। 10, यू आर गेटिंग रिलैक्स, more relax. 9, relax, more relax. 8, और आराम आ रहा है आपको, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, जस्ट रिलैक्स। 7, रिलैक्स, रिलैक्स। 6, और रिलैक्स होते जा रहे हैं आप, एकदम रिलैक्स। बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, चेहरे पे मुस्कान रखें, सांस को थोड़ा लंबा अंदर और बाहर रखेंगे। 5, रिलैक्स। 4, more and more relax. 3, चेहरे पे मुस्कान, एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर, पूरा बॉडी रिलैक्स हो रही है हेड से लेकर टो तक। फील करिए बॉडी में कहीं भी कोई खिंचाव है, तनाव है, उस पर ध्यान दीजिए। 2, रिलैक्स। अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स होंगे 1 कहते ही, पूरी तरीके से रिलैक्स। 1। दोस्त, तुमको जिंदगी में बहुत कुछ करना है यार। तुम इस प्लैनेट अर्थ पे कुछ करने आए हो, जो अमेजिंग करने आए हो, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। ऐसे अपनी जिंदगी को जाया ना कर दोस्त, ऐसे अपनी जिंदगी को जाया ना कर। सुबह से लेके रात तक अपना टाइम टेबल बना अच्छी तरीके से। बहुत कुछ करना है तेरे को, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए। तेरे को परवरदिगार ने जो भी रहमत बख्शी है, जिसमें भी तुम अच्छे हो, उसको पहचान कर
उसमें अच्छा बनकर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आने हैं, उनको और बेहतर बनाना है। अपने आप से वादा करो कि करोगे। अपने आप को किसी भी चिंताओं के क्षेत्र में नहीं रखोगे। हर वक्त अपने आप से पूछोगे कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। दूसरों पे उँगलियाँ उठाना, दूसरों पे आरोप लगाना, जो लोग आरोप लगाते हैं उनको रात दिन सुनते रहना, इसको गाली बकना, उसको ब्लेम करना, घबराहट में जीना, ये तेरी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है दोस्त। अरे 5000 साल पहले भी हमने कंस को देखा था। लाख साल पहले भी हमने सुना है भाई रावण भी थे। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? यही कोई समय नहीं है जब नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी हमेशा ही रहेगी इस दुनिया में। हमें नेगेटिविटी से लड़ना नहीं है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनना है दोस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनना है। अब धीरे धीरे मैं काउंटिंग करूंगा, 3, 2, 1, और आप एकदम से अपनी आंखें खोल सकते हैं एंड यू विल फील बेटर। आप पूरी तरीके से वापस आ गए हैं। आप अपने हाथों को थोड़ा इसे रब कर सकते हैं, अपने आंखों पे लगा सकते हैं। यू कैन फील गुड। तो दोस्त, अभी जो प्रक्रिया बताई ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। इसको सेल्फ गाइड भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको गाइड किया। आपके कॉन्शियस माइंड को पहले सबकॉन्शियस में लेके गया, स्टेयर केस मेथड से 10 से लेके 1 तक गए, रिलैक्स हुए, फिर मैंने आपको सजेशंस दिए। दोस्त, बदलाव आते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ चीज जाती है, ज्यादा बदलाव आते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करिएगा,